नमस्कार प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो है बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्त, पढ़ाई लिखाई आप लोग की बढ़िया चल रही होगी। दोस्त आप लोग को पता है, जैसे हम लोग जो है अपना प्लेटफॉर्म पे मिशन उम्मीद के वादे पे प्यारे दोस्त, हम लोग जो है दरोगा सीरीज जो है स्टार्ट किए थे। और उसके बाद दरोगा सीरीज में जो है 2017 और 2021 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहा है प्यारे दोस्त जो है। और उसके बाद जो है हमने जो है 2017 का पूरा लगवा दिया है, 2021 का हम लोग प्यारे दोस्तों शुरू किए थे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो है कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। लगभग उम्मीद है कि आज वाले वीडियो में जो है उस वाले क्वेश्चन को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो है दरोगा 2021 में क्वेश्चन पूछा क्या है, आज के क्वेश्चन पे हम लोग प्यारे दोस्त बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, चलिए दोस्त बात कर लेते हैं क्वेश्चन पूछा है क्या है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि साधारण ब्याज पर 4% वर्ष से 4 वर्षों में एक राशि में 20% की वृद्धि होती है। उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद राशि 47,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा चुका है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है और क्वेश्चन इस टाइप के लगे हुए हैं। मैंने बोला था कि 2021 में जितना भी दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे जो है 3 से 4 फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे गए। उस टाइप के जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। आइए देखते हैं, अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। तो बोला है कि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में, यानी अगर हम एसआई की बात कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों जो है आपका टाइम कितना दिया है इसमें जो है प्यारे दोस्तों 4 वर्ष दिया है, यानी 4 वर्ष टाइम दिया है। अब बोला है कि 4 वर्षों में एक राशि में 20% की वृद्धि होती है। तो आपको पता है दोस्तों जो है कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि राशि कितनी हो जा रही है प्यारे दोस्तों, 5 से 6 हो जा रही है। राशि कितनी हो रही है, 5 से 6 हो जा रही है प्यारे दोस्तों। अब राशि 5 से 6 हो रही है, तो आपको पता है कि ये जो गिवन है ये क्या है, आपका मूलधन है। ये मूलधन है यानी पी है, और ये क्या है जो है अमाउंट है, यानी क्या बोलते हैं इसको, मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्त, इसको मिश्रधन बोलते हैं। अब यानी मिश्रधन हो गया, तो अब आपको पता है कि जो ये एक बढ़ा है ये क्या है प्यारे दोस्तों जो है, ये अगर हम कह सकते हैं जो है कि ये एसआई है प्यारे दोस्तों, यानी ब्याज है। ये क्या है आपका, एक जो है ब्याज है। यानी 5 से राशि कितनी हो रही है, 6 हो रही है। दोस्त 5 से राशि अगर 6 हो रही है तो मूलधन कितना था हमारा, 5 था, यानी अमाउंट यानी मिश्रधन कितना था, 6 था प्यारे दोस्त, 6 हो गया। यानी कितना रुपए का ब्याज बढ़ा, 1 रुपए का ब्याज बढ़ा। तो प्यारे दोस्तों बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोला है कि उसी ब्याज दर पर, यानी दोस्तों जो है जो पुराना ब्याज दर था, तो ब्याज दर क्या अभी हमें पता है क्या, नहीं पता है। पहले हम रेट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों जब रेट निकालेंगे तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100 होता है। एसआई का मतलब ब्याज है, यानी ब्याज कितना है प्यारे दोस्तों, 1 है। पी प्रिंसिपल कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 5 दिया है। आर निकालना है, टाइम कितना दिया है दोस्तों, 4 दिया है, और अपान कितना होता है, 100 होता है। तो दोस्तों आप 5 20 पंचे 100 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 1 का 5, यानी आर का मतलब कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। आर का मतलब प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। यानी रेट हमारा कितना आ गया है, 5% आ गया है। अब प्यारे दोस्तों बोला क्या है, बोला है कि उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 47,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों ब्याज रेट जो है वही सेम है, यानी ब्याज दर जो है क्या है, सेम है। अब बोला है अब मूलधन कितना हो गया है, यानी अब प्रिंसिपल कितना दे दिया है प्यारे दोस्तों जो है 47,500 रुपए दे दिया है दोस्त। अब बोला है टाइम अब कितना दे दिया है, जो है टाइम दिया है दोस्तों जो है 2 वर्ष दे दिया है। और उसके बाद अब बोला है कि आप जो है इस पे क्या निकाल लीजिए प्यारे दोस्तों जो है सीआई निकाल लीजिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है दोस्त, तो आप हम लोग जानते हैं कि यहाँ रेट हमारा कितना है, जो है 5% है। अब प्यारे दोस्तों जब रेट अगर 5% हो गया, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा प्यारे दोस्तों। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 5% का 1 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1/20 हो जाएगा। यानी 1/20 हो गया तो राशि हमारी कितनी हो रही है दोस्त, 20 से कितनी हो रही है, 21 हो रही है, और 20 से कितनी हो रही है, 21 हो रही है दोस्तों। और दोस्तों हमने इसको जो है कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है मैंने, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों जो है 2 टाइम्स इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो इसका मतलब है कि 20 से 21 और 20 से 21 2 बार लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 20 हम कितना हो गया आपका 400 हो गया, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है, ठीक है दोस्त। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, आपका मूलधन होता है और ये क्या होता है, आपका अमाउंट होता है। लेकिन आप देख रहे हैं इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है प्यारे दोस्त, इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, सीआई कहलाता है। तो मतलब सीआई कितने का अंतर आ रहा है, 41 रुपए का अंतर आ रहा है दोस्तों जो है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो दोस्त देखिए यहाँ मूलधन कितना दिया है 400 और यहाँ क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है आपका 47,500। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है, जो 47,500 रुपए जो दिया है प्यारे दोस्त, ये कितने का मान दिया है, ये 400 का मान दिया है। कितने का मान दिया है, 400 का। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या दोस्त कि आप बता दीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, यानी सीआई कितना हो जाएगा। तो सीआई दोस्त कितना निकला है आपका, 41 निकला है। तो इससे जो है 41 का मान पूछा है, यानी 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर और हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो अब देखिएगा 400, अब क्या हो गया हमारा जो है 475, यानी 475 और गुणते कितना हो जाएगा 41, अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो गया। यानी अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, अगर यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 47 कितना है आपका 475 है, और 41 का मल्टीप्लाई करेंगे जो है तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 7 और 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 सते 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 3 कितना हो जाएगा 19, यानी 5 यानी 7 हो गया प्यारे दोस्तों, 4 हो गया और उसके बाद जो है 9 हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आया है 19475 आया है, और अपान कितना है 4 है। जब इसको प्यारे दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यानी 4 चौके कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अगर और बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, देखिए तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, भाग लगाएंगे 16 3 19 हो गया, और 4 8 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 32 हो जाएगा, मतलब 48 के आसपास कोई है प्यारे दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि क्या दिया है 4868 और पॉइंट कितना हो जाएगा 75। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या हो जाएगा, यानी सीआई हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2 साल का कितना हो जाएगा आपका 4868.75 आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को जो है बेहतर समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है इस टाइप के लग चुके हैं दोस्त, क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं कई बार, जो है मैंने बताया था जो है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्त। अब मैंने रिपीटेशन इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने बोला था दोस्तों कि दरोगा 2021 और 17 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे क्वेश्चन मिनट टाइम्स कितने टाइम्स रिपीट किए हों, जितने भी टाइम्स रिपीट किए हों, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 27 पे बात कर लेते हैं दोस्त। 27 पे प्यारे दोस्त अब हम बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर जो है 27 पे बात कर लेते हैं दोस्त। देखते हैं प्यारे दोस्त जो है 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है जो है, बोला है कि किसी राशि में 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 60% की वृद्धि होती है, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद जो है 2 वर्षों के बाद 49,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन है आपका, दरोगा 2021 में जो है सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है। ठीक है, अब देखिए टाइम कितना दिया है दोस्त जो है, टाइम कितना दिया है आपका 4 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों 4 वर्ष दिया है। यानी बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 60% की वृद्धि हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों जो, यानी 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी 3 बटा कितना हो गया 5 हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 5 से कितना हो रहा है दोस्तों 8 हो रहा है। 5 से कितना हो गया 8 हो गया, यानी पहले 5 था अब कितना हो गया 8 हो गया बढ़ के। तो यानी अब हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो
अब यहाँ से आपको पता है कि ये क्या है, जो है मूलधन है, और ये क्या है आपका मिश्रधन है, और ब्याज जो है ये क्या है दोस्तों, जो है ब्याज है। यानी कुल मिला के ये क्या कह सकते हैं हम, जो है ये क्या है प्यारे दोस्तों, एसआई है, ये ब्याज है। और ये क्या है, मूलधन है, जो मैंने बताया ही था पहले से, आपका प्रिंसिपल है। और ये क्या है प्यारे दोस्त, अमाउंट है। अब पहले दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से रेट निकालते हैं। यानी रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई कितना है दोस्तों, 3 है। पी कितना दिया है दोस्तों, जो है 5 दिया है। अगुणते आर कितना है प्यारे दोस्तों, हमें नहीं पता है, आर ही तो निकालना है। इंटू टी कितना दिया है, पीआरटी यानी 4 दिया है, और अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, तो देखिए 20 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया, और 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया प्यारे दोस्तों। 5 3 15, मतलब कहने का तात्पर्य दो है कि आर बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 15% हो गया। आर कितना आ गया प्यारे दोस्तों, हमारा 15% आ रहा है। अब बोल रहा है कि समान ब्याज दर पर, बोल रहा है दोस्तों समान ब्याज दर पर। अब टाइम कितना दिया है दोस्तों, इसके लिए जो है 2 वर्ष दिया है। अब इसके लिए टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 2 वर्ष। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 49,500 रुपए पे सीआई आप निकाल लीजिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्तों, यानी अब प्रिंसिपल कितना दे दिया है, इसके लिए जो है 49,500 रुपए दे दिया है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो अब देखिए, यानी अगर हम बात कहते हैं तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों, जो है 3/20 होता है। ये तो आपको पता है अच्छे से दोस्त कि 3 बटा कितना होता है, 20 होता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है 3/20, यानी 20 से कितना हो गया दोस्तों, जो है 23 हो गया। 20 से कितना हो गया, 23 हो गया। लेकिन प्यारे दोस्त कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, 2 बार काउंट करना है। यानी 20 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 23 हो गया। अब बात कर लेते हैं, तो 20 से हम कितना हो गया, ये 400 हो गया, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 529 होता है। 3 3 का 9, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, यानी 529 हो गया दोस्त। तो दोस्त ये क्या हो गया, हमारा मूलधन हो गया, ये क्या हो गया, अमाउंट। और आपको पता है कि इन्हीं दोनों के बीच का अंतर क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो है इन्हीं दोनों के बीच का अंतर क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो है सीआई होता है। यानी सीआई हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, जो है 129 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सीआई हो जाएगा 129 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जो है अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ मूलधन कितना दिया है, 400, और यहाँ मूलधन कितना दिया है, 49,500। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो है कि अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं दोस्त, यानी जो ये 49,500 रुपए जो दिया है, ये किसका मान दिया है प्यारे दोस्तों, 400 का मान दिया है। और आपसे मान क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाले हम लोग, 129 निकाले हैं। 129 का मान पूछा है। 0 से 0 क्या हो गया प्यारे दोस्तों, कैंसिल हो गया। और अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो है तो अब देखते हैं दोस्त, जो है अगर यहाँ से जो है, आइए देखिए, इसमें हम एक और लॉजिक लगाते हैं प्यारे दोस्तों। देखते हैं क्या डिजिटल सम लगता है क्या प्यारे दोस्त। डिजिटल सम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए अगर 7 और देखिए प्यारे दोस्तों, जो है 6 और 3 कितना हो गया, 9, कैंसिल हो गया आपका, जो है। और उसके बाद जो है 8 5 13 नहीं कैंसिल होगा, 5 5 10 1 11 11 8 19 1 20 20 26, यानी 6 2 8, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 8 हो गया। 7 5 12 8 20 20 5 25 25 1 26। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से बात कर लेते हैं। देखिए 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। क्या देखिए अब 7 5 12 12 6 18 18 5 23 23 23 1 24। ठीक है, 7 5 12 12 6 18 18 5 23 1 24, यानी 24, मतलब इसका 4 2 6 हो गया डिजिटल सम प्यारे दोस्तों। इसका बात कर लेते हैं। देखिए 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 7 5 12 12 5 7 5 12 12 8 12 7 19 20 4 24 1 25, यानी 25 का मतलब 5 2 7 हो गया डिजिटल सम। ठीक है दोस्तों, 6 3 कितना हो गया आपका, 9 हो गया, और 9 कैंसिल हो गया आपका, जो है दोस्तों। और बात कर लेते हैं। देखिएगा 5 5 10 7 17 17 1 18 8 18 का मतलब 8 1 9, और 9 आएगा दोस्तों, तो ये भी कैंसिल है। मतलब डिजिटल सम सबका अलग अलग है प्यारे दोस्त। तो जब डिजिटल सम सबका अलग अलग है, तो इसका मतलब डिजिटल सम इसमें लग जाएगा प्यारे दोस्तों। तो अब हम देखते हैं, यानी हमारा रिजल्ट कितना आया है, 495 इंटू कितना, 129 129 129 अपान कितना है प्यारे दोस्तों, जो है 4 है। अब आपको पता है दोस्तों, जो है कि मैंने बताया था डिजिटल सम जो लगेगा, यहाँ जो डिनोमिनेटर के केस में होना चाहिए प्यारे दोस्त, डिनोमिनेटर के केस में हमेशा आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर हम इसमें जो है 25 का मल्टीप्लाई कर दे, तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, और 100 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 और। इसका मतलब 25 का इसमें करेंगे तो प्यारे दोस्तों 25 का ऊपर भी करना पड़ेगा प्यारे दोस्त। अब देखिए हमारा डिजिटल सम ये 1 हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए डिजिटल सम अब निकाल, देखिए अब दोस्त आगे देखते हैं। तो प्यारे दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिएगा 5 4 9 ये कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया,
और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, गुणते 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। तो अब देखिए 5 2 7 और 2 1 3, यानी कुल मिला के जो है अगर बात कर लेते हैं तो 7 3 21 2 1 3, किसी का डिस्टेंस हम 3 आ रहा है प्यारे दोस्तों, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों जो है डिजिटल सम से नहीं लगेगा, क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों डिजिटल सम से नहीं लगेगा। तो अब डिजिटल सम से नहीं लगेगा तो अब हमारे ऊपर ये बताने का बस चांस आपको यही था प्यारे दोस्तों को, समझिए उस चीज को, ठीक है। डिजिटल सम आपका यहाँ पे नहीं लगेगा प्यारे दोस्तों। तो अब हमको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए 495 आया है प्यारे दोस्तों, 495 अगुणती कितना हो जाएगा 129, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 9 5 कितना हो जाएगा 45, 4 लगा 9 81, 81 4 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 85, यानी 8 लगा 9 चौके 36 और 36 4 40 4 44 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। 2 पंचे 10, 2 9 18 19 और 2 चौके 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 9 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 5 हो गया दोस्तों, 9 हो गया और उसके बाद 4 हो गया। अब यानी 5 हो गया प्यारे दोस्त, 9 5 14 4 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, 9 9 18 18 4 22 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो गया आपका जो है 6 हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों इस सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आया है दोस्त जो है, यानी 6 3 8 5 5 और अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए 4 1 का 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 1 का 4 हो जाएगा, 2 बचा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 1 5 आसपास सभी में है दोस्तों जो है, 4 पंचे 20 हो गया और उसके बाद जो है 3 बचा, 4 9 36 हो जाएगा, 36 2 कितना हो जाएगा 38, 4 छंगे 24 हो जाएगा, 4 छंगे 24 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 हो गया, 4 3 12 हो जाएगा आपका, यानी कुल मिला के 15 963। 15 963 कहाँ है प्यारे दोस्तों जो है 15 963, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि आप देख रहे हैं, इसको इरेज कर दीजिए प्यारे दोस्त, कोई मतलब नहीं निकलेगा ये जो है। अब हम बात कर लेते हैं, यानी 15 963 15 963.75 तो इस क्वेश्चन का जवाब प्यारे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों जो है, चौथा नंबर हो जाएगा, यानी ये वाला 15 963.75, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो है 4th नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों यहाँ बताने का बस यही तात्पर्य था कि आप देख लीजिएगा जो है डिजिटल सम जो है सब में लगाने के बावजूद भी जो है, डिजिटल सब में लगाने के बावजूद भी प्यारे दोस्तों जो है कि अलग अलग डिजिटल सम आ रहा है, डिजिटल सम अलग आने के बाद भी आंसर नहीं आ पा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसलिए जो है कि जरूरी नहीं है कि सब में जो है डिजिटल सम लगी जाएगा प्यारे दोस्तों, लेकिन आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है प्यारे दोस्त। आइए हम लोग बात कर लेते हैं 28, देखते हैं दोस्त 28 क्वेश्चन नंबर पूछा क्या है आपका, 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। चलिए प्यारे दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम जो है लोग क्वेश्चन पे जो है 28 नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन 28 हमारा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। 28 क्वेश्चन नंबर बोला है प्यारे दोस्तों जो है, दोस्तों पूरा दिख रहा है, चलिए और छोटा कर देते हैं प्यारे दोस्त, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए प्यारे दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। बोला है कि वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 28,000 रुपए की धनराशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्त। दोस्तों सेम क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन इसको सॉल्व करना बताया था आपको प्यारे दोस्त। एक तरफ लिखिए जो है आपका ईयरली, मैं इस टाइप का क्वेश्चन शायद होमवर्क भी दिया था प्यारे दोस्तों आपको कल वाले वीडियो में जो ईयरली, और ये क्या है प्यारे दोस्तों जो है हाफ ईयरली, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये एक ईयरली हो गया आपका, एक हाफ ईयरली, मतलब ये वार्षिक हो गया और ये क्या है आपका अर्धवार्षिक हो गया, ठीक है दोस्त। अब बात कर लेते हैं तो प्यारे दोस्तों वार्षिक में रेट की बात कर लेते हैं, वार्षिक में जो है टाइम की बात कर लेते हैं। अब रेट कितना दिया है हमारा 6% दिया है, रेट कितना दिया है 6% दिया है। टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों 1 वर्ष दिया है, टाइम कितना दिया है 1 वर्ष प्यारे दोस्तों दिया है। अब बोल रहा है कि यहाँ बोला है दोस्तों जो है कि वार्षिक तथा अर्धवार्षिक,
अब अर्धवार्षिक का मतलब, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है दोस्त जो है, आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं जो है 12। अब एक साल में जो है प्यारे दोस्त 12 तो महीने हो गए जो है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है 12 महीने हो गए। अब अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है 6 महीने, यानी 6 से आप भाग लगा दे, 6 दूनी 12। जो हमारा ये दो रिजल्ट आया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या दर्शा रहा है दोस्त, ये रिप्रेजेंट करा रहा है जो है कि एक साल में जो है कितने आपके हाफ ईयरली होंगे, यानी कितने अर्धवार्षिक होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं तो इस हिसाब से जो हमारा रेट हो जाएगा, मैंने बोला था कि सब सर्वप्रथम करिएगा कि आप जो है कि जो रिजल्ट हमारा आएगा उसमें क्या है, रेट से रेट में जो है भाग लगाइएगा। पहले रेट कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 6% दिया है, तो 2 से भाग लगाइए, 2 तिहाई 6, यानी अब रेट कितना हो गया, 3% हो गया। और टाइम में क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है, 2 एक का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी अब समय कितना हो गया, 2 साल हो गया प्यारे दोस्तों जो है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि यानी जो ईयरली में हमारा रेट है वो 6% है, और टाइम कितना है, 1 वर्ष है, और हाफ ईयरली में जो रेट है 3% है, और टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, 2 साल दिया है। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब बोला है आप जरा हमें ये बताइएगा दोस्तों जो है कि यहाँ पे जो है 6% की बात करते हैं, तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, यानी 6 बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 100 है। तो 6 बटा 100 का मतलब 2 तिहाई 6, यानी 50, यानी 3 बटा 50 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 50 से कितना हो गया, तो प्यारे दोस्तों 53 हो गया। 50 से कितना हो गया दोस्त जो है, 53 हो गया। अब 50 से 53 हो गया, केवल एक बार लिखना है, एक बार हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3 बटा 100 हो जाएगा दोस्त। यानी कहने का तात्पर्य है कि 100 से कितना हो गया दोस्तों जो है, 103 हो गया। अब कितनी बार, 2 बार 2 साल दिया है, तो 100 से कितना हो जाएगा आपका, 103 हो जाएगा। अब यानी यहाँ पे देखेंगे तो जो है मूलधन हमारा कितना आएगा दोस्तों जो है, ये 10,000 रुपये आएगा, और जो 103 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे दोस्तों जो है ये कितना आएगा हमारा जो है आपका 10,609 आएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 10,609 आ जाएगा। 103 का एक्सपायर कितना होता है, 10,609 होता है प्यारे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ बोला क्या है कि जो 28,000 रुपये प्रिंसिपल दिया है, जो 28,000 रुपये मूलधन दिया है, ये तो प्यारे दोस्तों दोनों के लिए बराबर है, मतलब वार्षिक में और अर्धवार्षिक यानी ईयरली और हाफ ईयरली में दोनों में बराबर है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ मूलधन कितना हो गया, 10,000। तो अब यहाँ मूलधन कितना है, 5,000। तो प्यारे दोस्तों इसको भी आपको कितना, 10,000 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है, तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें मल्टीप्लाई बाय कितने का प्यारे दोस्तों, 200 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्यारे दोस्तों जब 200 का मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 3 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। तो अब कहने का तात्पर्य है कि 200 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। यानी 2 तिहाई कितना होगा, 6 हो गया, 6 हो जाएगा आपका, और 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 10 और डबल जीरो ये हो गया। तो मतलब यहाँ प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,000, और यहाँ भी प्रिंसिपल कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 10,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन दोनों जगह बराबर हो गया। अब आपको पता है दोस्त कि इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस क्या कहलाता है, सीआई कहलाता है। तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 609 का है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने हैं प्यारे दोस्तों जो है, 600 का है। यानी यहाँ सीआई कितना हो जाएगा दोस्तों जो है, 600 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ सीआई कितना हो जाएगा आपका, 600 हो जाएगा। दोस्त अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है, तो अब देखिएगा क्वेश्चन में जो है प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है, 28,000 रुपये दिया है, लेकिन यहाँ देखिएगा मूलधन कितना दिया है, 10,000 रुपये दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है हमारा जो है कि जो 28,000 मान दिया है दोस्त जो है, ये जो 28,000 रुपये दिया है, ये कितने का मान दिया है दोस्तों, 10,000 का मान दिया है। और आपसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि दोस्त आप ये बता दीजिएगा कि धनराशि पे अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, वार्षिक और अर्धवार्षिक स्वरूप से। दोस्त यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है, 609 आया है, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है, 600 आया है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है प्यारे दोस्तों, 9 का अंतर है, यानी 9 का मान पूछा है। ठीक है दोस्त, अब बात कर लेते हैं 0 से 3, 0 से 3 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। हासिल कितना लगा, 7 लगा, और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। अब यानी अपान कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के 25 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 2, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आएगा प्यारे दोस्तों, 25.2 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त, ऑप्शन नंबर चौथा है, यानी लास्ट नंबर ऑप्शन है, 25.2 दिया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 25.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ना दिख रहा हो दोस्त, इसको और छोटा करिए देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है
ठीक है दोस्तों, तो यानी हमारा इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा आपका 25.2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए प्यारे दोस्तों जो है अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो 29 पे चलिए दोस्तों, जो है क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। इस पे क्या बोला है इन्होंने, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम 29 क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो है अब बोला है जो है क्वेश्चन बोला क्या है कि द्रविड़ ने अपने दोनों बेटों के लिए, जिनकी आयु प्यारे दोस्तों 17 और 18 वर्ष है, 50,400 रुपए की वसीयत छोड़ी है। उन्हें 20 वर्ष का होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे समान राशि मिलती है, यानी अमाउंट दोनों का क्या है प्यारे दोस्तों बराबर है, और रेट कितना दिया है प्यारे दोस्तों 10% है। तो छोटे बच्चे का वर्तमान हिस्सा क्या पूछा है आपसे दोस्तों। बोला है कि एक बच्चा जो है आप मतलब कि मान लीजिए पूरा जो टाइम कितना दिया है आपका 20 वर्ष दिया है, 20 वर्ष टाइम दिया है, कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 20 वर्ष टाइम दिया है दोस्त। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ पूरा। अब बोला है कि एक बच्चा जो है 17 साल का है और दूसरा बच्चा कितना है प्यारे दोस्तों जो है 18 साल का है। अब ये बताइएगा आप दोस्त जो है कि अब इसको जो है ये 17 साल है, इसको 20 साल पहुंचने में जो है कितना टाइम लगेगा, 17 3 20, यानी इसका जो समय दिया है कितना दिया है दोस्तों 3 वर्ष का दिया है। और इसको जो है पहुंचने में 20 साल, 18 2 20, यानी इसका टाइम जो दिया है प्यारे दोस्तों 2 वर्ष दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो छोटा बच्चा है वो 3 साल बाद जो है 20 साल का हो जाएगा दोस्त, और जो बड़ा वाला बच्चा है वो 2 साल के बाद जो है 20 साल का हो जाएगा। अब बोला है कि उनके बीच जो है समान राशि जो है वितरित की जाएगी दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ रेट कितना दिया है जो है 10% दिया है, और रेट यहाँ भी कितना दिया है प्यारे दोस्तों 10% दिया है। मतलब रेट दोनों के लिए क्या है आपका बराबर है, यानी रेट का दोनों का मतलब क्या है बराबर है। अब बोला है दोस्तों जो है कि 20 साल होने के बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि मिलती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो अमाउंट और अमाउंट दोनों का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जो मिश्रधन मिल रही है या जो मिश्रधन मिल रहा है प्यारे दोस्तों कि 17 साल से 20 साल होने में इनको जो पैसा मिलेगा, 18 साल से 20 साल होने में इनको जो पैसा मिलेगा, दोनों का अमाउंट मिश्रधन में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए दोस्तों। आपसे क्वेश्चन यही बोला है। अब आपको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर क्या होता है n, बराबर इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर है, यानी इक्वल है इसका भी P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितना हो जाएगा दोस्त n हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि हमने मान लिया कि जो छोटा वाला बच्चा है इसको जो राशि मिली वो P1 मिली है, और दूसरा वाला बच्चा जो है इसको राशि जो मिली है ये P2 मिली है। ठीक है दोस्त, तो ये P1 का हो गया और ये P2 का हो गया। तो बात कर लेते हैं, यानी P1 इंटू, अब देखिए 1 प्लस R का मान कितना है प्यारे दोस्तों 10% है, R का मान कितना है 10%, तो 10 रखेंगे तो 10 दहमा 100 हो जाएगा, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 10 हो जाएगा। और n का मान टाइम इसका कितना दिया है दोस्तों 3 दिया है, यानी P2 हो गया प्यारे दोस्तों 1 प्लस R का मान इसका हो गया 1/10, इसका भी हो जाएगा दोस्त, और इसके लिए टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 10 1 का 10 और 1 11, यानी P1 इंटू कितना हो जाएगा 11/10 के होल पावर कितना दिया है 3, बराबर कितना दिया है P2 इंटू कितना 10 1 का 10 1 11, 10 1 का 10 1 11/10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। प्यारे दोस्त अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं दोस्तों जो है देखिएगा यहाँ जो है 11/10 के पावर 2 दिया है और यहाँ 11/10 के पावर 3 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ से जो है एक ज्यादा है, यहाँ से एक ज्यादा है,
तो ये जो 2 है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ केवल कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, 1 बचेगा। अगर यहाँ 2 है, 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही तो बचेगा। मतलब P1 इंटू कितना हो गया, 11/10 बचा यहाँ पे, और यहाँ बराबर कितना बचा, P2 हो गया प्यारे दोस्तों। अब अगर बात कर लेते हैं तो P1 को उधर लाते हैं प्यारे दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं तो 11 बटा कितना हो गया, 10 बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्तों, P2 अपान P1 हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि P1 अपान P2 का जो रेशियो आया है, यानी जो उनको राशि मिली है 11:10 में मिला है, और यही बराबर पूरी राशि कितनी दी है दोस्तों, 50,400 रुपए वसीयत में बांटा जाता है प्यारे दोस्त। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है, यानी 11×10=21, यानी 21 रेशियो का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, ये दिया है 50,400 रुपए दिया है। यानी कहने का तात्पर्य दो है कि एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 8×50, 21 चौका 84 हो जाएगा, यानी 2400 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों एक रेशियो का मान 2400 हो जाएगा दोस्त। तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है कि छोटे बच्चे की वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्त छोटे बच्चे का वर्तमान हिस्सा हमने कितना माना है, P1 माना है। तो प्यारे दोस्तों P1 का रेशियो में मान कितना है, 10 है। तो एक रेशियो का मान अगर 24 है दोस्त, तो हमें कितने का मान पूछा है, 10 का मान पूछा है। 10 निकाल दीजिए, यानी कुल मिला के जो राशि होगी छोटे वाले बच्चों को कितने मिलेगी प्यारे दोस्तों जो है, 24,000 रुपये उसके हिस्से में आ जाएगा 20 साल होने के बाद। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे यही पूछा था, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा दोस्त ये। ठीक है, आइए प्यारे दोस्तों हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। दोस्त क्वेश्चन क्या पूछा है उस चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 30 पे हम बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 30 2021 में क्या पूछा है, बोला है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 20% की दर से एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2464 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ हम बात कर लेते हैं तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1/5 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है 5 से राशि कितनी हो रही है, 6 हो रही है। और टाइम कितना दिया है दोस्तों, 2 वर्ष दिया है। टाइम प्यारे दोस्तों कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो मतलब कितनी बार लिखना पड़ेगा इसको, 5 से कितनी बार, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, 5 से 6 हो गया। 2 बार है, 2 वर्ष लिखा है तो 2 बार हमने इसको काउंट कर लिया दोस्त। अगर हम बात कर लेते हैं तो 5×5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 6×6 कितना हो जाएगा, 236 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी हमारा टोटल मूलधन कितना हो गया, 25 हो गया। और अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो गया, 36 हो गया। और आपको पता है दोनों के, इन्हीं के दोनों के बीच का जो है CI निकलता है, इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस जो है CI होता है। यानी 25×5 यानी CI कितने का हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 11 हो जाएगा दोस्त। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 11 हो गया। और यहाँ यदि प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ कितना दे रहा है दोस्त, 2464 दे रहा है। तो मतलब 11 का मान ही कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, 2464 रुपए दिया है। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे प्यारे दोस्तों, तो 2464 अपान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है प्यारे दोस्तों, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्त मूलधन हमारा कितना आया है, 25 आया है। तो दोस्त आपसे कितने का मान पूछा है, 25 का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों जो है, अब जब 25 का मान पूछा है प्यारे दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं। इधर देखिएगा, यानी 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 11 दूना कितना हो जाएगा दोस्त, 22 हो जाएगा। 2 बचा, यानी 11 दूना 22, 4 11 चौके 44। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारा जो प्रिंसिपल आएगा, जो मूलधन आएगा, ये कितना आएगा, 224। और गुणती कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 हो जाएगा। और उसके बाद 25 दूना 50, 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 0 हासिल लगा 6। और 25 दूना 50 और 50 6 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 56। यानी जो हमारा मूलधन आएगा
जो हमारा प्रिंसिपल आएगा प्यारे दोस्त कितना आएगा, वो 5600 रुपये आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 30 था हमारा जो है, जो कि उम्मीद है कि आप लोग को दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग जो है अब अपने क्वेश्चन नंबर जो है 31 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, अपना चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों जो है आइए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या पूछा है, यानी 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। जो है देखते हैं क्वेश्चन बोला क्या है, बोला है कि एक राशि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है, यदि प्राप्त ब्याज जो है कितना है दोस्तों 2332 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसके पहले जस्ट मैंने जो 30 नंबर क्वेश्चन कराया है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये 20% है प्यारे दोस्तों, ये कितना दिया है दोस्त, जो है 20% दिया है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना दिया है आपका, 20% दिया है दोस्त, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्त, 1/5 हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों उसके लिए टाइम कितना दिया है, यानी टी कितना दिया है दोस्तों, जो है 2 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है दोस्त, 2 वर्ष दिया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि 1/5 हो जाएगा, यानी 5 से कितना हो गया दोस्त, 6 हो गया, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 5 पचम कितना हो जाएगा दोस्त, 25 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, यानी हमारा कुल मूलधन कितना हो गया दोस्त, जो है 25 हो गया, और मिश्रधन कितना हो गया, 36 हो गया। तो अब क्या बोला है, ब्याज कितना दिया है, यानी इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस तो क्या होता है, ब्याज होता है प्यारे दोस्त। तो ब्याज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो देखिएगा यानी कुल मिलाकर डिफरेंस कितने का, 11 का आ रहा है प्यारे दोस्त। तो 11 का ही मान कितना दिया है आपका, 2332 दिया है। 11 का मान उसमें कितना दिया है दोस्तों, 2332 दिया है। 2332 जो है किसका मान है प्यारे दोस्तों, 1100 रुपए है। हमसे पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना था प्यारे दोस्तों, 25 था, तो 25 का मान पूछा है। अगर काट देते हैं तो 11 दूना 22, 11 का 11 दूना 22, तो मतलब मूलधन हमारा कितना आएगा दोस्त, जो है 212, और गुणते कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 25 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 25 से दूना 50 हो जाएगा, हासिल कितना लगा, 5 लगा, और 25 से का 25, 5 3 हो जाए 30 हो जाएगा, हासिल 3 लगा, 25 दूना 50, और 50 3 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा दोस्त। यानी हमारा जो मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा प्यारे दोस्तों, जो है 5300 रुपये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर जो है दोस्त पहला नंबर हो जाएगा। दोस्त आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन दोस्तों मैं क्वेश्चन अपने से नहीं बनाया हूँ दोस्त, क्वेश्चन दरोगा 2021 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा दोस्त। और दोस्तों मैंने पहले ही प्रॉमिस किया हूँ प्यारे दोस्तों, कितना आसान तरीका मैंने बताने की कोशिश किया हूँ, जितना ही बेहद से बेहद आसान तरीके पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त 32 नंबर पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन उसमें क्या बोला है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, आइए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या पूछा है, 32 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 29,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या हो जाएगा दोस्त। सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों जो है, बहुत क्वेश्चन इस टाइप का मैंने करा चुका हूँ दोस्त, इस पे बात कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ईयरली हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी वार्षिक, और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली हाफ वार्षिक। ठीक है, यानी अर्धवार्षिक हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ईयरली में बात कर लेते हैं तो दोस्त रेट कितना दिया है आपका, ईयरली में जो है 10% दिया है, और उसके बाद जो है प्यारे दोस्तों टाइम कितना दिया है आपका, 1 वर्ष दिया है, यानी टाइम कितना दिया है दोस्त, 1 साल दिया है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं जो है दोस्त हाफ ईयरली में, लेकिन हाफ ईयरली में बात करने से पहले जो है कि अर्धवार्षिक दिया है,
तो आपको पता है दोस्त जो है एक साल में जो है 12 महीने, अर्धवार्षिक का मतलब कितना होता है 6। और प्यारे दोस्तों अगर 6 से भाग लगाएंगे 6 दूनी 12, तो मतलब कहने का दो रिजल्ट आया है दोस्त, जो हमारा ये 2 आया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे दोस्तों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक साल में जो है 2 अर्धवार्षिक होंगे दोस्त। तो दोस्त मैंने बताया था कि जब हमारा भाग लगाने पे जो रिजल्ट आएगा दोस्तों जो है, भाग लगाने पे जो रिजल्ट आया है प्यारे दोस्तों जो है, उससे क्या करिए आप जो है रेट में क्या करिए आप भाग लगाइए। तो रेट कितना दिया है दोस्त 10% दिया है, तो 10 में 2 से भाग लगाएंगे, अब रेट कितना हो जाएगा 2 है 5% हो जाएगा। और टाइम में मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब टी कितना हो जाएगा 2 1 का 2 हो जाएगा, यानी टी कितना हो जाएगा दोस्त 2 साल हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हाफ ईयरली में रेट कितना हो गया 5%, टाइम कितना हो गया 2 साल हो गया। दोस्त आपको पता है कि 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/20 होता है। तो दोस्त 1/20 यानी 20 से कितना हो गया 21 हो गया। कितनी बार लिखना है 2 बार, तो 20 से कितना हो गया दोस्त 21 हो गया। और आपको पता है दोस्त कि 20 हम कितना हो जाएगा आपका 400, और ये 4 4 1 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि मूलधन कितना आ गया 400 और मिश्रधन कितना आ गया 441 आ गया दोस्त। और दोस्त यहाँ बात कर लेते हैं, तो यहाँ देखिएगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, यानी 10 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, केवल एक ही बार दोस्त यहाँ मूलधन कितना है प्यारे दोस्तों 10 है, यहाँ मूलधन कितना है 400 है। अब मूलधन तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए दोस्त। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर हम इसमें जो है 40 का मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों जो है, तो यहाँ भी 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों जो है। तो 40 का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा आपका ये 400 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ 11 चौके 4400 हो जाएगा, यानी मतलब कुल मिला के 440 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों वहाँ पे। अब आपको पता है दोस्त जो है कि ये तो आपको खूब अच्छे से बेहतर पता है कि इन्हीं दोनों के बीच का क्या होता है प्यारे दोस्तों, डिफरेंस होता है CI। तो CI कितना है दोस्त जो है यहाँ 41 है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ CI कितना आ गया जो है आपका, यहाँ CI कितने का है दोस्त 40 है, यहाँ CI कितना आ गया प्यारे दोस्तों जो है 40 है। अब बात कर लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, प्यारे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जो है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो है दोस्तों, यहाँ दिया है क्या आपका जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया है 29,000 दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ मूलधन कितना आया है 400 और 400। दोस्तों जो 29,000 दिया है, ये किसका मान दिया है दोस्तों 400 का मान दिया है। और आपसे पूछा है कि जरा आप ये बता दीजिए प्यारे दोस्तों जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बता दीजिए। तो यहाँ 40 आया है, वहाँ कहाँ आया है 41 आया है, कि इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है दोस्त 1 का। तो 1 का मान पूछा है, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 290 अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 सते 28 हो जाएगा, 1 बता और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा जो है 72.5 रुपए आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए दोस्त जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 33 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए दोस्त जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है दोस्तों जो है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त जो है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है प्यारे दोस्तों जो है, बोला है कि 22,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है दोस्त, जैसे अभी पहले कराया है एकदम डिक्टो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो हम तो कह रहेंगे प्यारे दोस्तों जो है कि इस क्वेश्चन को जो है आप अपने से जो है प्यारे दोस्तों HW में करके आइएगा दोस्त, होमवर्क में करके आइएगा प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन होमवर्क देने का पर्पस मेरा यही है प्यारे दोस्त कि आप लोग को पता है कि आप लोग को बहुत पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक अपने से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे प्यारे दोस्तों उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ पाएगा प्यारे दोस्तों। और क्वेश्चन कोई अलग नहीं है दोस्त,
एकदम डिक्टो क्वेश्चन है। इसके पहले जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन कराया है और आपको पता है कि 2021 में जो कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत क्वेश्चन इस टाइप का मैं करा चुका हूँ प्यारे दोस्त। तो इस क्वेश्चन को जो है होमवर्क में आप अपने डाल लीजिए और कमेंट बॉक्स में जो है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग कर लेंगे प्यारे दोस्त। आइए हम लोग जो है अब अपने क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 34 क्या पूछा है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए देखते हैं दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर जो है 34 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा है दोस्त उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए प्यारे दोस्त चलिए दोस्तों जो है आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे बात कर लेते हैं दोस्त। हम बोला है कि 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई एक राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 270 रुपये है। यदि ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है तो निवेश की गई राशि क्या होगी प्यारे दोस्तों। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों कि 2 वर्ष के लिए यानी CI माइनस SI का जो डिफरेंस होता है प्यारे दोस्तों ये 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है प्यारे दोस्त, ये 2 वर्ष के लिए है प्यारे दोस्त, समझिएगा। CI और SI के बीच का डिफरेंस जो होता है 2 वर्ष का ये क्या होता है PR स्क्वायर अपान कितना होता है दोस्तों 10,000 होता है। तो अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों 270 है और बराबर क्या पूछा है आपसे मूलधन पूछा है, निवेश की गई राशि पूछा है, P पूछा है प्यारे दोस्त, R कितना दिया है आपका, R रेट कितना दिया है दोस्तों जो है 6% दिया है, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब बात कर लेते हैं, देखिए 9 चौके 36 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 यानी 30 हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्त यहाँ से बात कर लेते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा। तो P का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त हमारे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी 2500 अगुणते कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे दोस्त तो 25 तिया कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा और 000 या 3 0 आगे लगा दीजिएगा, जो हमारा मूलधन आ जाएगा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 75,000 रुपये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्त। बहुत ही जवाब बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, लेकिन इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए तब आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। चलिए दोस्तों जो है आइए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगर हम लोग जो है बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे 35 नंबर पे, तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, बोला है कि एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज 2508 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। यानी जो हमारा CI कितना दिया है ये 2508 रुपये दिया है। तो आपसे पूछा क्या है प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है दोस्त, रेट कितना दिया है, रेट दिया है जो है 20% दिया है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। और टाइम कितना दिया है दोस्तों 2 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों 2 वर्ष दिया है। तो आपको पता है कि 5 से कितना राशि 6 हो जाएगी, 5 से राशि कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी, 5 पचम कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, 6 छांगे 36 हो जाएगा। मतलब कुल मूलधन हमारा कितना हो गया 25 हो गया और कुल पिछधन कितना हो गया प्यारे दोस्तों 36 हो गया। और दोनों के बीच का CI ही देता है, यानी CI बराबर दोनों के बीच का कितना दिया है 11 रुपये, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है CI, यानी CI कितना दिया है दोस्तों 11 रेशियो दिया है। और यहाँ CI कितना दिया है 2508 दिया है। मतलब ये जो 2508 दिया है दोस्तों ये किसका मान दिया है दोस्त 11 का मान दिया है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना निकला है दोस्तों 25 निकला है। तो 25 रेशियो का मान पूछा है, 11 से काटेंगे यानी 11 दूना 22 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 22 3 25 यानी 3, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 8 88। तो मतलब P बराबर हमारा कितना हो जाएगा 228 और गुणती कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 25 हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 8 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा।
हासिल 20 लगा, 25 दूना 50 और 20 70 हो जाएगा। हासिल 7 लगा और उसके बाद 25 दूना 50 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 57 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या हो जाएगा 5700 रुपये हो जाएगा, जो यानी मूलधन हमारी राशि हो जाएगी, जो निवेश की गई राशि है कितनी है प्यारे दोस्तों जो है 5700 रुपये है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा दोस्त। आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे प्यारे दोस्त अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। हाँ दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 36 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। बोला है कि 31,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। दोस्तों क्या अंतर है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, अंतर क्या है दोस्तों वार्षिक और अर्धवार्षिक में। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत कराए थे, लेकिन आइए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों, एक तरफ लिखिएगा जो है आप हाफ ईयरली और एक तरफ लिखिएगा जो है प्यारे दोस्तों ईयरली, एक तरफ लिखिएगा जो है ईयरली। ठीक है दोस्त, अब ईयरली और हाफ ईयरली की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त जो है, देखिए ईयरली में जो है रेट कितना दिया है हमारा जो है, रेट कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 8% दिया है। टाइम कितना दिया है दोस्तों जो है 1 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है जो है 1 वर्ष दिया है। अब उसके बाद जो है अब हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक का मतलब 12 से, अर्धवार्षिक का मतलब जो है 1 साल में जो है कितने होते हैं महीने दोस्तों 12। और अर्धवार्षिक निकालने के लिए अर्धवार्षिक का मतलब 6, यानी 6 से भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12। 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2 होते हैं दोस्त। जब 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, रेट में जो है 2 से भाग लगाइए, 2 चौके 8 यानी यहाँ रेट कितना हो जाएगा 4%। यहाँ टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 का कितना हो जाएगा आपका 2, यानी टाइम जो है 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है 1/25 होता है, यानी 25 से कितना हो जाएगा दोस्त राशि 26 हो जाएगी। और कितने बार, 2 बार, यानी 25 से कितनी हो जाएगी राशि जो है 26 हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 625 होता है प्यारे दोस्तों। और 26 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है 676 होता है। कितना होता है प्यारे दोस्तों 676 होता है, यानी 6 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12, बाद में 24, 24 3 27, 2 4, 4 2 6। ठीक है प्यारे दोस्तों 676 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो गया 8% दिया है प्यारे दोस्तों। यहाँ 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त 8/100 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ 25 से कितना हो गया दोस्तों जो है 27 हो गया। यहाँ 25 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 27 हो गया। अब यहाँ 25 से 27 हो गया, तो आप देख रहे हैं दोस्तों जो है कि यहाँ जो है मूलधन कितना दिया है, यहाँ मूलधन 625 दिया है और यहाँ मूलधन कितना है 25 है। तो ऐसा हो नहीं सकता है, मूलधन दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए प्यारे दोस्तों। वार्षिक और अर्धवार्षिक के लिए मूलधन दोनों के लिए क्या हो समान दिया है 31,000, दोनों के लिए मूलधन भी क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसमें जो है मल्टीप्लाई कितना कर देते हैं 25 का दोस्त, इसमें भी अगर हम 25 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्त, अगर इसमें 25 का मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई ही करना होगा प्यारे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोसेस LHS में करते हैं वही प्रोसेस जो है RHS में करते हैं दोस्त। तो यहाँ 25 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और यहाँ 25 का 25 सत्ते 175 हो जाएगा। यहाँ से कितना लगा आपका 17 लगा, और 25 गुना 50, 50 10 60, यानी 67 हो जाएगा आपका, यानी 67 हो जाएगा। तो मतलब अब देखिए प्यारे दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य है दोस्त कि यहाँ जो है CI कितना आया, अंतर कितना आया दोस्तों, CI दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया है प्यारे दोस्तों 0 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया। और यहाँ CI कितना आया है प्यारे दोस्तों जो है, यहाँ डिफरेंस कितने का आया है प्यारे दोस्तों जो है 6 में से 5 गई 1 हो जाएगा आपका, उसके बाद 7 में से 2 गई 5 हो जाएगा। यहाँ CI कितना आया है दोस्तों 51 आया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यहाँ वार्षिक जो है कितना 50 आया है CI, अर्धवार्षिक कितना है 51 आया है दोस्त। यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि 31,000 रुपये क्या दिया है, मूलधन दिया है दोस्त। यहाँ मूलधन कितना दिया है आपका 625 आया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा 31,000 रुपये दिया है प्यारे दोस्त, वो किसका मान दिया है, यानी 31,000 रुपये जो दिया है दोस्तों जो है वो किसका
मान दिया है, 625 का मान दिया है। और आपसे पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 50 और 51, यानी 1 का अंतर है प्यारे दोस्तों। तो बात कर लेते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 125 बार में कट जाएगा, और 5 छंगे 30 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 00, यानी अब काटेंगे प्यारे दोस्तों जो है, अगर हम बात कर लेते हैं तो 25 5 से काट दीजिएगा, यानी 5 1 5 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 5 1 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 0 हो जाएगा। अभी 5 कट जाएगा, 5 5 25, अब भी और काटिए दोस्तों, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, और 5 चौके 20, 5 8 40, यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों कि अब हमारा कितना रिजल्ट आया, 248/5, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी 4 बचा आपका, 5 9 45 हो जाएगा, 3 बचा दोस्तों, 5 6 30 हो जाएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि दोनों के बीच का जो ब्याज आएगा, यानी अंतर आएगा, कितने का आएगा, 49.6 रुपए का आएगा। कितने का आएगा प्यारे दोस्तों, 49.6 रुपए का आएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है 3 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 में दिया है। ठीक है दोस्त, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कितना हो जाएगा, 49.6 रुपए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्त जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 37 से बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्त क्वेश्चन सेम टाइप के मिल रहे हैं। और दोस्त अगर आप लोग का ये इरादा हो प्यारे दोस्तों कि सर आप जो सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को जो है अगर आप लोग को प्यारे दोस्तों इरादा है कि जो सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइप को क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों कि सर आप जो है एक ही 2 क्वेश्चन लगवाइए और बाकी दूसरे टाइप से कराइए, निगलेक्ट कर दीजिए उसको, तो मैं प्यारे दोस्तों अगले चैप्टर में ऐसे ही करना शुरू कर दूंगा। ठीक है प्यारे दोस्त, कि सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे रहते हैं, सेम टाइप के आप देख रहे हैं 2-3 फार्मूला लेके सारे क्वेश्चन बना दिया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्त अगला हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोले हैं, 37 क्या बोला है, बोला है कि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 31,000 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा प्यारे दोस्तों। तो अब बताइएगा जो है क्वेश्चन क्या मैं नहीं कराया प्यारे दोस्तों, मैं कराया हूँ सारा। अब देखिए यहाँ जो है टाइम कितना दिया है दोस्तों, जो है 4 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 4 वर्ष दिया है। यानी बोल रहा है कि 60% की वृद्धि हो रही है प्यारे दोस्त। 60% की वृद्धि का मतलब 60 बटा कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 5 से राशि कितनी हो जा रही है, 8 हो जा रही है। 5 से राशि कितनी हो जा रही है प्यारे दोस्तों, 8 हो जा रही है। तो मतलब ये 5 क्या है, मूलधन है, और जो 8 हो गई है क्या है दोस्तों, अमाउंट यानी मिश्रधन है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और जो 3 है ये क्या है आपका दोस्तों, CI है, ये CI है या SI है। अगर दोस्तों या SI की बात करेगा, लेकिन हाँ दोस्तों साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो SI हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये SI है। अब प्यारे दोस्तों जो है अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि रेट की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, जो है रेट की बात कर लेते हैं। तो पहले सर्वप्रथम जो है क्योंकि बोला है कि उसी ब्याज दर पर, बोला क्या है, उसी ब्याज दर पर दोस्त, तो हमें सबसे पहले ब्याज निकालने की जरूरत है। तो आपको पता है कि SI बराबर PRT/100 होता है। SI कितना दिया है, 3 दिया है। P कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 5 दिया है। और R कितना दिया है, R निकालना है। टाइम कितना दिया है दोस्त, 4 दिया है। और अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 5 यानी 20 पंचे 100 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। मतलब R बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जो है 15%। R बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 15%। जब R बराबर प्यारे दोस्तों 15% हो गया तो बोल रहा है कि उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए टाइम अब कितना दिया, 2 वर्ष के बाद 31,000 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा। तो दोस्तों ये 15% है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20 होता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 20 से राशि कितनी हो रही है, 23 हो रही है। और टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, तो यानी 2 बार लिखना है प्यारे दोस्तों। 20 से राशि कितनी हो रही है, 23 हो रही है। तो अब बोला है 31,000 रुपए दिया है,
तो यानी 20 हम कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है प्यारे दोस्त। तो मतलब हमारा मूलधन कितना आया है 400, और उसके बाद अमाउंट कितना आया है 529 आया है। ठीक है दोस्तों जो है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपका मूलधन कितना दिया है 31,000 रुपया दिया है, और यहाँ मूलधन कितना आया है 400 आया है। दोस्त कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा 31,000 रुपये दिया है दोस्त, जो 31,000 रुपये दिया है ये कितने का मान दिया है दोस्तों 400 का मान दिया है। और आपसे पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको पता है कि इन्हीं दोनों के बीच का जो है CI होता है, CI कितना हो जाएगा 129 रुपये आ जाएगा, यानी 129 का मान आपसे पूछा है दोस्त। तो 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से प्यारे दोस्त, अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों 310 में यहाँ कितना आया है दोस्तों 310 आया है, उसमें 129 का जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए प्यारे दोस्तों जो है। जब 29 का मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, तो अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 9 जीरो हम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 1 का 9, और 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 2 जीरो हम 0 हो जाएगा आपका, 2 1 का 2 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 2 3 6 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यानी 0 हो जाए, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा दोस्तों, यानी 0 हो जाएगा आपका जो है दोस्त 1 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर 0 ये देखिए 0 हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा आपका, 7 2 9 हो जाएगा आपका, 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है 39990, और अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब देखिएगा यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि जो हमारा मान हो जाएगा, क्या पूछा है दोस्त, लेकिन इसमें क्वेश्चन तो अलग आ रहा है दोस्त, इसमें आंसर तो प्यारे दोस्तों अलग आ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई प्यारे दोस्त। आइए देखिएगा कि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में टाइम कितना दिया है दोस्तों, 4 दिया था। ठीक है, आपका जो 60% की वृद्धि हो रही है प्यारे दोस्तों, 60% की वृद्धि हो रही है, यानी 60/100 हो जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, और उसके बाद 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से कितना हो गया 8 हो गया राशि। अब 5 से 8 हो गया दोस्तों, SI हमारा 3 हो गया, तो SI बराबर PRT/100 होता है, तो SI हमारा 3 दिया है दोस्त। प्रिंसिपल हमारा कितना है 5 है प्यारे दोस्तों जो है। आज निकालना है, टाइम कितना दिया है आपका जो है 4 वर्ष दिया है, और अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पार्ट करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 ते 15, आर का मान जो है 15% हो गया। अब बोला है कि उसी ब्याज दर पर, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ब्याज दर तो वही है, यानी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20, यानी 20 से 23, और टाइम कितना है 2 वर्ष, 20 से 23 हो गया, यानी 400 हो गया। तो प्यारे दोस्तों जो है यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 400 मूलधन हो गया। ठीक है दोस्तों, 400 मूलधन हो गया। अमाउंट कितना हो गया 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है, 529 आ जाएगा। CI इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 129 आ जाएगा। अब बोला है कि उसी ब्याज दर पर 31,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 31,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, यानी CI दोनों के बीच का अंतर 129 है, यानी कुल मिला के जो है अब यहाँ मूलधन कितना आया है प्यारे दोस्तों 400 आया है। तो यानी 400 का ही मान है, तो कितना दिया है प्यारे दोस्तों 31,000 दिया है, 400 का मान ही तो दोस्त 31,000 दिया है प्यारे दोस्त। यानी कहने का तात्पर्य है कि यानी जब एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 31,000 पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 129 का यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 हम 0, 9 1 का 9 हो जाएगा आपका, 9 3 27 हो जाएगा, 2 0 हम 0 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और 2 3 6 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 1 0 हम 0, 1 3 1 का 3, 0 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, 3 हो गया। तो मतलब इतना है प्यारे दोस्तों। अब हम काट देते हैं दोस्तों, तो 4 8 32, 4 9 36, 4 9 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 36 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 36 3 39 हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3, और 4 9 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, फिर 3 बचा प्यारे दोस्तों, 4 9 36 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। देखिए 4 9 36, 3 बचा 4 9 36, फिर 3 बचा 4 9 36, 36, उसके बाद फिर 3 बचा जो है प्यारे दोस्तों जो है। तो उसके बाद 4 7 28, 4 8 32, 4 7 28, और 4 8 28, 2 30, 4 5 20। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो हमारा CI आ जाएगा वो 9,997.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो है ऑप्शन सारे आपके गलत हैं। ऑप्शन क्या है प्यारे दोस्तों, गलत दिए गए हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 9,997.5। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारे हिसाब से यही आएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सारा गलत दिया है। ठीक है दोस्तों,
आइए दोस्तों, इसकी कोई वो बात नहीं होती है प्यारे दोस्त, हो सकता है मान लीजिए ऑप्शन जो है मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। ठीक है दोस्त, चलिए आइए प्यारे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जो है अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है 38 में क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है चलिए दोस्त जो है आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे बात कर लेते हैं दोस्तों। जो है क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है चलिए दोस्तों जो है आइए प्यारे दोस्त जो है हम लोग अपने क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 38 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। बोला है कि 22,500 रुपए की राशि 50% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो कितने वर्षों बाद यह राशि जो है 50,625 रुपए की राशि प्राप्त करेगी। दोस्त आपसे टाइम पूछा है दोस्त, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपान कितना हो जाएगा 100 के पावर कितना होता है n होता है। यानी अमाउंट कितना दिया है, मिश्रधन कितना दिया है 50,625 दिया है दोस्त, 50,625 दिया है। अब प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन कितना है 22,500 दिया है इंटू अब 1 प्लस दोस्त आर कितना दिया है 50% यानी 50 और बटा कितना हो जाएगा दोस्त 100 टाइम यानी टी निकालना है एन निकालना है दोस्त। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो है देखिएगा यानी 50,600 कितना है 25, इसको इधर ला लेते हैं मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा आपका 22,500 हो जाएगा दोस्त। अब बात कर लेते हैं, देखिए जीरो से जीरो क्या है कैंसिल हो गया आपका, 5 का 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 1 का 2 1 3 यानी कुल मिला के 3 बटा जो है 2 के पावर कितना हो जाएगा दोस्त टी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्यार दोस्त, इसको काट के छोटा कर लेते हैं। काटेंगे तो देखिए 5 1 का 5 जीरो हो जाएगा आपका, 5 1 का 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा दोस्त, 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 5 5 25 हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा प्यार दोस्तों, 5 से कटेगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और दोस्तों जो है जीरो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 900 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा, 5 1 का 5 4 5 8 40 यानी 180। ठीक है दोस्तों जो है अब 5 से काटिए, 5 चौके 20 हो जाएगा आपका, और जीरो 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा आपका दोस्तों 5 3 15 और उसके बाद कितना हो जाएगा 15 3 18 5 6 30 हो जाएगा, 5 8 40 5 1 का 5। तो यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारा लास्ट 81 अपान कितना आया 36 और बराबर कितना है दोस्तों जो है 3 बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 3 बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। अब यानी 3 के पावर ये कितनी बार है आपको पता है कि 3 3 9 3 27 3 81, यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, यानी 3 3 9 3 27 3 81 यानी 3 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 36 है क्या प्यारे दोस्त, हाँ 36। अभी और कटेगा क्या प्यारे दोस्त, और कट जाएगा और कट के छोटा हो जाएगा, यानी 9 9 81 और 9 चौके 36 हो जाएगा दोस्त। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए 9 बटा कितना हो गया 4 बराबर कितना 3 बटा 2 की पावर कितना है टी है दोस्त। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 9 बटा 4 किसका स्क्वायर है, 3 बटा 2 का स्क्वायर है, 3 बटा 2 का स्क्वायर है क्योंकि 3 3 का 9 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बराबर कितना है 3 बटा 2 की पावर कितना है दोस्तों टी है। अब आपको पता है कि बेस बराबर है दोस्तों, पावर बराबर हो जाएंगे, टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष आएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 साल आएगा। इस समय कितना लगेगा प्यारे दोस्तों जो है 2 साल लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर अपने 39 पे यानी 39 पे चलते हैं। ठीक है दोस्त, देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों जो चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं।
चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। बोला है दोस्त कि एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज 2376 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन है दोस्त। रेट कितना दिया है हमारा जो है 20% दिया है। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है प्यारे दोस्तों जो है 1/5 होता है। और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है दोस्तों। यानी 5 से कितना हो गया 6 हो गया, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। क्योंकि आपको पता है कि समय कितना दिया है दोस्त 2 वर्ष दिया है। तो टाइम अगर 2 वर्ष दिया है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 5 से 6 5 से 6 यानी 5 टाइम कितना हो जाएगा 25 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त 36 हो जाएगा। आपको पता है कि ये क्या होता है प्रिंसिपल मूलधन होता है और ये क्या होता है अमाउंट यानी मिश्रधन होता है। अब इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है प्यारे दोस्तों, इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है प्यारे दोस्तों जो है यानी सीआई होता है। और सीआई बराबर कितना दिया है जो है 11 हो जाएगा। दोनों का 25 5 30 और 30 से 36 यानी 11 हो गया दोस्त। ये जो 11 दिया है प्यारे दोस्त ये किसका मान दिया है, यहाँ पे क्या चक्रवृद्धि ब्याज यानी यहाँ पे यदि प्राप्त ब्याज 2376 रुपए है और यहाँ ब्याज कितना है दोस्त 11 रुपए है, मतलब 11 का ही मान कितना दिया है दोस्तों 2376 रुपए दिया है। तो आपसे पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन कितना है दोस्तों जो है 25 है यानी 25 का मान पूछा है। क्वेश्चन हो चुका है आपका सॉल्व दोस्तों। बात कर लेते हैं तो 11 दूना 22 हो गया, एक बचा यानी 11 एक का 11, 11 छक्का 66 हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 216 और गुणते कितना हो जाएगा आपका 25। यानी बात कर लेते हैं तो आगे 25 छक्का 150, हासिल कितना लगा 15 लगा और 25 का 25, 25 5 30 और 10 40, हासिल कितना लगा 4 लगा, 25 दूना 50, 50 और 4 कितना हो जाएगा 5400। यानी हमारा जो मूलधन आ जाएगा प्यारे दोस्तों वो कितना रुपए आ जाएगा आपका 5400 हो जाएगा। तो किस क्वेश्चन का जवाब हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है चलिए प्यारे दोस्तों जो है दोस्त आज का जो है इस आज वीडियो का जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। और आज ही का नहीं जो है दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है हमारे 2021 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों सारे क्वेश्चन हम करा दिए हैं दोस्तों। आज का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्यारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों जो है 40 नंबर जो है अब लास्ट जो हम आगे कराने वाले हैं प्यारे दोस्त 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी प्यारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दरोगा 2017 और 2021 में पूरे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से मैं करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों अब हम लोग जो है अपना जो है कल जो है नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। उस चालू करेंगे जो है अनुपात और समानुपात। ठीक है प्यारे दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है प्यारे दोस्तों अनुपात और समानुपात की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों कल वाले वीडियो में। तो आइए दोस्तों जो है आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40 पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों जो है आइए बात कर लेते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है कि बोला है कि 31,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप में ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों डिफरेंस पूछा है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन रिपीट किया है प्यारे दोस्तों, बहुत क्वेश्चन रिपीट किया है प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बोला हूं कि आप लोग का सलाह रहेगा प्यारे दोस्त कि जो क्वेश्चन रिपीटेशन है उस क्वेश्चन को नहीं लाएंगे पिछली बार से। ठीक है दोस्तों 1-2 क्वेश्चन रिपीट डालेंगे, बाकी बहुत पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं डाला जाएगा, उसकी जगह पर दूसरी क्वेश्चन रखा जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है देखिएगा एक ईयरली है और एक क्या है आपका हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, ये हाफ ईयरली है। ठीक है प्यारे दोस्तों एक ईयरली और एक हाफ ईयरली। अगर ईयरली में बात कर लेते हैं यानी वार्षिक और अर्धवार्षिक में, वार्षिक में बात कर लेते हैं तो दोस्त रेट कितना दिया है जो है आपका 8% दिया है और टाइम कितना दिया है दोस्तों जो है टाइम कितना दिया है 1 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है दोस्त 1 वर्ष दिया है। अब देखिए हाफ ईयरली में रेट कितना हो जाएगा टाइम कितना हो जाएगा बात कर लेते हैं तो वार्षिक अर्धवार्षिक बोला है दोस्तों। अर्धवार्षिक का मतलब 1 साल में 12 महीना 6 से भाग लगाए 6 दूनी 12 यानी 1 साल में जो है 2 अर्धवार्षिक होंगे। मैंने बताया था प्यारे दोस्तों जो है मैं ये खूब बताया हूँ कि जो भाग लगाने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसमें क्या करिए आप रेट में जो है उससे भाग लगाइए। रेट कितना दिया है 8% दिया है, उससे भाग लगाइए 2 से 2 चौके 8 यानी अब रेट कितना हो गया 4% और उसमें जो है टाइम से गुना करना पड़ता है 2 1 का 2। अब टाइम कितना हो गया प्यारे दोस्तों 2 साल हो गया। ठीक है दोस्तों अब टाइम प्यारे दोस्तों कितना हो गया 2 साल हो गया। अगर अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों देखिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्त 1/25 होता है, 1/25 होता है तो यानी 25 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 26 हो गया। अब कितनी बार लिखना है 2 बार, 2 साल दिया है तो 25 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 26 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, 226, 25 से 26 हो गया, 25% हम कितना हो गया दोस्तों 625, यानी इसका मूलधन आ गया। और 26 का कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, 26 का कितना होता है दोस्तों 676 होता है, 676 इसका आ गया प्यारे दोस्तों, ठीक है, यानी मिश्र धन आ गया। अब इसका 8% दिया है प्यारे दोस्तों, 8% की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो 8% का दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या ये प्यारे दोस्तों, हमारे हिसाब से शायद प्यारे दोस्त जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों, सेम क्वेश्चन यही पूछा रहा होगा, ठीक है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं है दोस्तों। इसमें अगर 8% की बात कर लेते हैं तो 8 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 यानी 25 हो जाएगा, मतलब 25 से कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 27 हो जाएगा, यानी यहाँ मूलधन कितना हो गया 625, यहाँ मूलधन कितना हो गया 25 हो गया। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है प्यारे दोस्तों, क्योंकि मूलधन हमारा वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों के लिए क्या है 31,000 रुपये ही है, दोनों के लिए मूलधन बराबर होना चाहिए। इसमें हम जो है 25 का अगर गुना कर दे और इसमें भी अगर 25 का भी गुना करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों जो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सत्ते 175 हो जाएगा, हासिल 17 लगा, 25 दुना 50, 10 60 और 60 67 हो जाएगा, ठीक है। तो अब का बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ CI देखते हैं, यहाँ CI कितने का है प्यारे दोस्तों जो है 5 जीरो हो जाए, साथ में यहाँ CI कितने का है 50 का है, और यहाँ दोनों की बात कर लेते हैं, यहाँ CI कितने का है प्यारे दोस्तों जो है, तो 6 में से 5 गई 1, 7 में से 5 यहाँ 51 का है। हाँ दोस्तों, हमें लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्यारे दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं दोस्त, आइए हम कर लेते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों जो है, यानी मूलधन कितना दिया है 31,000 रुपये दिया है, मूलधन कितना दिया है आपका दोस्तों 31,000 रुपये दिया है, तो 31,000 रुपये दिया है, किसका मान दिया है प्यारे दोस्तों, यहाँ मूलधन कितना है 625 दिया है, तो मतलब कहने का तात्पर्य जो है दोस्तों 31,000 रुपये दिया है, ये कितने का मान दिया है 625 का मान दिया है। और आपसे पूछा क्या है, बोला है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में अंतर कितने का है प्यारे दोस्तों, तो अंतर यहाँ 50 का है, यहाँ 51 का है, तो अंतर कितने का है प्यारे दोस्तों, 1 का अंतर है, 1 का मान पूछा है। तो आप काटेंगे तो देखिए प्यारे दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं जो है दोस्त, तो सबसे आसान तरीके से काटिए, 5 ही से काटिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो 5 से काटेंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, और यानी 125 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 छंगे 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, आपका 00 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्त। फिर 5 से काटिए ये 25 हो जाएगा, ये 5 1 का 5 हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर 5 से काटिए 5 पचम 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 2 बचा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो गया। तो प्यारे दोस्तों अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं तो कितना आ गया आपका 248 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 9 45 हो जाएगा, 5 छंगे 30 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कितना हो जाएगा आपका 49 कितना आएगा प्यारे दोस्तों 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 है प्यारे दोस्तों, ठीक है, 49.6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है दोस्त। यानी वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में अंतर कितने का आ जाएगा प्यारे दोस्तों 49.6 का आएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है प्यारे दोस्त कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा दोस्तों जो है। और प्यारे दोस्त मैंने बताया है कि आज से जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है प्यारे दोस्तों 2021 और 2017 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो समाप्त हो चुके हैं प्यारे दोस्त। हम लोग जो है अपने कल नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात की, ठीक है दोस्त। जो पहले 2017 का लगाएंगे उसके बाद 2021 का लगवाएंगे, ठीक है प्यारे दोस्त। चलिए दोस्त, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद प्यारे दोस्त।